के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के जलकौरा में है। जलकौरा में जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से आज हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुम्हार भानु प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पासवान आज जलकौरा पहुंचे हैं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सीपीआईएम के संजय कुमार कुशवाहा जी, उनके चुनाव प्रचार को लेकर के, तो आइए उन्हीं से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है और जलकौरा के धरती पे भी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 7 तारीख को लोकसभा की चुनाव है और लोगों के बीच में सभी प्रत्याशी अपना अपना पक्ष लेकर के पहुंच रहे हैं, इसमें आपके पार्टी के तरफ से आप लोग जनताओं के आगे क्या कुछ ऐसा रख रहे हैं जो जनता आपको वोट दे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साफ स्पष्ट है कि जो भारत में और भारत की जो हालात है उसमें जब तक हिस्सेदारी का न्याय, किसानों के साथ न्याय, श्रमिकों के साथ न्याय, युवा के साथ न्याय और नारी के साथ न्याय जब तक नहीं होगा, देश विकासशील के रास्ते से विकसित रास्ते पर नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अमन चैन के साथ महंगाई को कम करने का, बेरोजगार को रोजगार देने का, किसानों की समस्या को हल करने का और भारतीय संविधान और लोकतंत्र को बचाने की बात करता है। और इसके नाते जो खगड़िया का आपने सवाल किया कि खगड़िया लोकसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी और सीपीआईएम के प्रत्याशी श्री संजय कुमार कुशवाहा जी हैं, वो उनकी जो एक व्यक्तित्व है, चूंकि वो संघर्ष से उपजे हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनके सामने जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, खगड़िया लोकसभा का लोग उनको नहीं जानते हैं, यहाँ की जनता उनको नहीं जानते हैं। अब प्रचार प्रसार के माध्यम से ये जान गए होंगे कि एनडीए के प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी हैं। ये अंतर है दोनों में। वहीं एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए के कार्यकर्ता सीपीआईएम पे आरोप भी लगाते हैं कि जब अगर सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है अगर वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ेगा और वो जो है जमीनों पे जो है एक भूमि अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? ये बहुत पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात दोहरा रहे हैं कि भूमि अतिक्रमण की बात हो रही है। हाँ, बहुत पहले कुछ होता था, लेकिन बहुत स्थिति बदल गई है। अब कुछ नहीं होना है, चूंकि महागठबंधन के साथ है, वो अकेले नहीं है। जो महागठबंधन का निर्णय होगा उसके अनुरूप सब होगा। महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो बिल्कुल हिस्सेदारी की बात होगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से आप लोगों का कहना है कि महागठबंधन जो है कैंडिडेट को अपने गाइडलाइन के हिसाब से ही चलाएगी। बिल्कुल, महागठबंधन की सरकार बनना तय है, चूंकि इस 10 साल में भारत की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, त्रैमाम है महंगाई। हमारे युवा बेरोजगार होकर के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन करते करते 1000 किसानों का शहीद हो गया, लेकिन यह तानाशाह की सरकार, यह नरेंद्र मोदी की सरकार कोई सूद लेने वाली नहीं है। ये सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम करते हैं, ना कि भारत की जनता के आम आवाम के लिए काम करते हैं। ये 2 आदमी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह तो अपराधी हैं, लेकिन आज देश के गृह मंत्री बने हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आदित्यनाथ योगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अपराधी हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चूंकि नोटबंदी का मामला लीजिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला लीजिए, सभी में भ्रष्टाचार डूबा हुआ है और वो भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष पर लगाते हैं और खुद भी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इसलिए 10 साल में जनता देख चुकी है कि जो सामान
वो विदेशों से आयात करते हैं। हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। उनको जब आयात करते हैं तो सस्ता में खरीदते हैं और महंगा में इस देश को बेचते हैं। ये तो देखने की चीज है। मैं एक उदाहरण दिया, इसलिए यह मात्र कुछ पूंजीपति लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। भारत की जनता समझ चुकी है। इस बार इनको 400 बोलते हैं, 400 पार, 400 पार, इनको 400 पार समुद्र पार भेज देगी यहाँ की जनता। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण चीज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कोई भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से कोई भी ये सवाल करने क्यों नहीं पूछता? आप ये भारत की सरकार, तानाशाह की सरकार, बेटी बचाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया। मणिपुर जिस तरह से मणिपुर जला, मणिपुर में हमारे महिलाओं का के साथ जो अत्याचार हुआ, उनके साथ जो घोर अनर्थ हुआ और उनको नंगा घुमाया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी की आंख में पट्टी बनी हुई थी कि भारत की एक नागरिक महिला जिसको नंगा घुमाया गया, उसके साथ रेप किया गया, उनका हत्या हुई, ये देखते रह गए और मणिपुर जाने का उन्होंने हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मणिपुर गए और वहां के लोगों से मिले, उनसे बात सुने, उस बात को। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनकी पार्टी ये नारा देती है कि हम बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ऐसे फंड लागू करते हैं, बहुत से ऐसे उद्योग में ला रहे हैं, ऐसा कुछ। बेटी पढ़ाओ, हमारी पहलवान बहना, जो महिला पहलवान महीनों दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर और दिल्ली के पर आंदोलन करती रही सड़क पर, उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी क्या, ये तो गलत बात है। क्या वो अपना हक मांग रही थी? आप वहां कहाँ गए थे? सिर्फ स्लोगन देने से, नारा देने से काम नहीं चलेगा। आपको हकीकत में हमारी महिला को सशक्त करना पड़ेगा, महिला को जगह देना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, तभी उसके साथ न्याय होगा। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी जलकौरा में आए हुए हैं प्रचार के लिए, तो जनता जलकौरा के जनताओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? मैं जलकौरा के जनता को ही मैसेज देने आया हूँ। अभी हमारे खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी के टीम, सारे हमारे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की नेत्री सब साथ में है। हम लोग अपने नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम जनता को, यहाँ की जनता, जलकौरा के जनता को संदेश देंगे कि आप जुटिए, पहले आप भारतीय संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। पहला कर्तव्य है भारतीय नागरिक का। हम पहले ये बात रखेंगे, बाद में आएगा प्रत्याशी की बात, तो वो भी बात रखेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए इनसे अपील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस के मैडम, आप बता सकती हैं किस पोस्ट पे? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रुद्रमा आर्या, बिहार प्रदेश कांग्रेस में शक्ति सुपर सी में को कोऑर्डिनेटर के पद पे हूँ। मैम, जिस तरीके से अभी आप जलकौरा आई हैं, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं संजय कुशवाहा जी सीपीआईएम के, उनके प्रचार प्रसार के लिए क्या जनताओं के आगे आप अपना पक्ष रखेंगे? जनता के आगे बस ये कहेंगे कि अभी जो 10 साल से जो हम विश्वास किए मोदी जी पर, लेकिन वो विश्वास नहीं हो पाया। आपके कहने का मतलब है जनताओं के विश्वास पे खरा नहीं उतरे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं या एनडीए के जो कार्यकर्ता है, वो तो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, 5 किलो राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो है गैस दे रहे हैं, बिजली जगह जगह पहुंचा है, नल जल योजना लेके आए, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पर हम फालतू बात का जवाब नहीं देना चाहेंगे। जवाब ये देना। क्यों मैम, ये फालतू बात है? बिल्कुल फालतू बात है। जिस चीज से पूरा देश त्रस्त है, निर्यात होने के बजाय आयात हो रहा है। देश जो सरकारी में था वो प्राइवेट हो रही है। तो ये सब चीज जो है बहुत गलत चीज की ओर इंडिकेशन करता है। अभी संविधान को भी वो लोग बहुत हद तक चेंज करना चाहते हैं। अगर संविधान चेंज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं जो अधिकार आपको भी मिला है पत्रकारिता का, वो भी नहीं रहेगा। जो हमको मिला है नेत्री का, वो भी नहीं रहेगा। ऊपर ऊपर ही सरकार बन करके चली जाएगी, हम लोग हाथ हिलाते रह जाएंगे। तो ये चीज जो है गलत हो रही है। तो इसी चीज पर हम ये कहेंगे
लोकतंत्र है, सबको हम लोग जगाने आए हैं कि वो क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। जो नहीं किए हैं अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसी हिसाब से हम लोग सबको, कल भी मैं बात करी थी कि हम लोग जो शिक्षा में, हम लोग संविधान में, हम लोग लोकतंत्र में, महिलाओं के लिए तो हर तरह से हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अभी कांग्रेस बहुत सारा फंड लाई है और हम लोग पूरा ईमानदारी के साथ उस फंड को लागू करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।